हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में रीजनिंग के सवाल करेंगे जो कि आपके आने वाली एनएमडीसी परीक्षा जूनियर ट्रेनिंग ऑफिसर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और इन सवालों के लेवल एक आप कहेंगे हल्का है, लेकिन इसी टाइप के सवाल लास्ट टाइम भी आए थे। मैं प्रीवियस ईयर पेपर के आधार पर ही मैंने इन सवालों को सेट किया है। फिलहाल ही मेरी पहली वीडियो रीजनिंग में आपको बहुत सारे टॉपिक भी कराऊंगा। मैथ की वीडियो भी कल कराऊंगा मैं आपको, ठीक है। और कल मैंने जीके की वीडियो अपलोड कर दी है, अगर आपने नहीं देखी तो जाके जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, देश का संबंध राष्ट्रपति से जो है, राज्य का संबंध किससे होगा। तो यहाँ क्या लॉजिक है, देखिए देश का जो सबसे सर्वोच्च अधिकारी होता है वो राष्ट्रपति होता है। राज्य का क्या होता है, अब मुख्यमंत्री लगा के मत आ जाना, राज्य का राज्यपाल होता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, मोची का संबंध जो चमड़ा से है, दर्जी का वही संबंध किससे होगा। तो अब देखिए, मोची जो है अपने काम को करने के लिए चमड़े का उपयोग करता है, तो दर्जी अपने काम को करने के लिए इसका उपयोग करता है। वो किसका उपयोग करता है, धागा या कपड़ा, किस पर आंसर लगाएंगे आप, धागा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, त्रिभुज आकृति है, कार क्या है। तो देखिए त्रिभुज एक टाइप की क्या होती है, हमारी आकृति होती है, फिगर होता है हमारा। तो कार हमारी एक टाइप क्या है, कार हमारे टाइप का वाहन है। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, पतला मोटा बौना। अब देखिए, पतला का अपोजिट क्या होता है, मोटा होता है। तो बौना का अपोजिट क्या होगा, लंबा होगा। तो राइट आंसर होगा हमारा लंबा। शिक्षा का जो संबंध अध्यापक से है, उपचार का संबंध किससे होगा। देखिए, शिक्षा हमें किससे मिलती है, शिक्षा हमको अध्यापक से मिलती है, टीचर से हमको मिलती है। उससे का उपचार हमसे अगर हमको कोई बीमारी हो जाए, कुछ हो जाए, अस्पताल हम जाते हैं तो हम अपना ट्रीटमेंट करवाते हैं। तो ट्रीटमेंट हमको किससे मिलता है, उपचार ये हमको मिलता है डॉक्टर से, ठीक है ना। सूर्य का संबंध प्रकाश से है, तो अध्यापक संबंध किससे होगा। देखिए, सूर्य से हमको क्या मिलता है, प्रकाश मिलता है, सनलाइट मिलती है। अध्यापक से हमको क्या मिलता है, अध्यापक से हमको शिक्षा मिलती है, एजुकेशन मिलती है। राइट आंसर होगा हमारा शिक्षा। दवाई का संबंध बीमारी से, ज्ञान का संबंध। देखिए, बीमारी को दूर करने के लिए हम दवाई खाते हैं। अगर आपको बुखार हो, कोई जुकाम खांसी होता है और दवाई खाते हैं, ठीक हो जाते हैं। उसका उपचार क्या है, दवाई है। तो ज्ञान से हमें क्या, अब देखिए ज्ञान से क्या दूर होगा, ज्ञान से अज्ञानता दूर होगी। अज्ञानता दूर करने के लिए हमको ज्ञान लेना पड़ेगा ना। ऑप्शन नंबर डी। ईसाई मुस्लिम कुरान। देखिए, मुस्लिमों की जो पवित्र बुक होती है उसको हम बोलते हैं कुरान। ये सब जानते हैं, बच्चा जानता है। और ईसाइयों की जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, बाइबल। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। तो मुस्लिम की होगी कुरान, ईसाई की होगी बाइबल, ठीक है ना। कैलकुलेटर का संबंध गणना से, तो स्केल। देखिए, कैलकुलेटर हम क्या करते हैं, गणना ही करते हैं, गुणा भाग जोड़ घटाना हम करते हैं। स्केल से हम क्या करते हैं, स्केल एक टाइप का हमारा क्या है, मापना है, पैमाना है हमारा। इससे हम क्या करते हैं, मापते हैं हम। ऑप्शन नंबर सी, मेजरमेंट करते हैं। स्केल से हम क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं ना। बड़ा छोटा ठोस। अब देखिए, बड़ा का उल्टा क्या होता है, छोटा। तो ठोस का उल्टा क्या होगा, तरल। लिक्विड, सॉलिड का अपोजिट क्या होगा, लिक्विड हो जाएगा, ठीक है ना। दूध पीना भोजन। अब देखिए, दूध को हम क्या करते हैं, पीते हैं। दूध हमारे क्या लिक्विड फॉर्म में होता है, उसको पीना हम करते हैं। तो भोजन हमारा क्या होता है, भोजन हमारा क्या होता है, भोजन को हम खाते हैं, खाना। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर टी। अब चबाना नहीं होगा। अब देखिए, आप लोग कहेंगे एक साथ चबाना क्यों नहीं होगा। देखिए, दूध को अगर यहाँ लिखा तो दूध निगलना, तो दूध को हम निगलते हैं, तब आंसर होता है भोजन को हम चबाते हैं। लेकिन आप ये दूध की फॉर्म के बारे में बात कर रहे हैं। दूध हमारे क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, उसको हम पीते हैं। तो भोजन हमारे सॉलिड फॉर्म में होता है, इसको हम खाना बोलते हैं। कहते हैं लोग खाना खा लो, यही कहा जाता है ना आप लोगों से, ठीक है ना। एसी ठंडा, हीटर। और फ्रेंड्स, वीडियो चाहिए तो लाइक से जरूर कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है ना। एसी का काम क्या है, ठंडक देना। भाई गर्मी में एसी चलाते हैं ठंडक के लिए। हीटर का काम क्या होता है, अब ठंड में हम हीटर का यूज़ करेंगे, किस लिए, गर्मी के लिए। चीता मांसाहारी, ऊंट सब जानते हैं, जो चीता होता है हमारा वो मांसाहारी होता है, ऊंट हमारा क्या होता है, शाकाहारी होता है। राइट आंसर होगा शाकाहारी। लाल रुकना पीला। अब देखिए, ट्रैफिक सिग्नल आपने सब देखे ही हैं, 3 कलर होते हैं उसमें, एक तो रेड होता है, एक ग्रीन होता है, एक येलो होता है। रेड का मतलब क्या होता है, रुकना होता है, ये दिया हुआ हमको। येलो का मतलब क्या होता है, येलो बताता है वेट करना, प्रतीक्षा करना। राइट आंसर होगा प्रतीक्षा करना। और ग्रीन सिग्नल मिलते क्या होता है, गाड़ी चला लेना अपना, है ना। रक्त लाल कोयला। अब सब जानते हैं रक्त का जो रंग होता है वो लाल होता है। तो कोयले का रंग कैसा होता है, कोयला काला होता है। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। और ये जितने क्वेश्चन है सब एग्जाम में आए हुए हैं। ये मैं सोचा कि बहुत इजी क्वेश्चन सर करा रहे हैं, ऐसे एग्जाम में पेपर नहीं आते हैं। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए सवाल हैं, वो एसएससी जैसे एग्जाम में ये सवाल आए हुए हैं। तो उसके
जैसे रीजनिंग एसएससी में आती है ना, उससे एनएमडीसी की जो रीजनिंग है ना बहुत कम, बहुत लो लेवल की रीजनिंग होती है ये समझ लीजिए। अगर आपको बेसिक नॉलेज है ना तो आप आराम से रीजनिंग क्वेश्चन कर सकते हैं एनएमडीसी में। अगला सवाल है असंगत। अब हमको ऑड आउट चुनना है। कॉमिक्स, फिल्में, डॉक्यूमेंट्री और एनिमेशन, यानी इसमें 3 ऑप्शन एक जैसे हैं, एक अलग है। अब देखिए हम गौर करते हैं। कॉमिक्स को हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं, रीड करते हैं। फिल्में हम क्या करते हैं, वॉच करते हैं, देखते हैं। एनिमेशन टाइप की पिक्चर ही है, ये भी हम वॉच करते हैं। डॉक्यूमेंट्री भी एक फिल्म है, इसको भी हम वॉच करते हैं। तो देखिए फिल्में, एनिमेशन और डॉक्यूमेंट्री ये तीनों एक जैसे हो गए, इनको हम देखते हैं। लेकिन कॉमिक्स को हम पढ़ते हैं, रीड करते हैं, तो यही हमारा अलग हो गया। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, ये अलग हो गया। टमाटर, खीरा, भिंडी, पत्ता गोभी। अब देखिए इस सवाल में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे, ठीक है ना। इस सवाल में हम कैसे हमको टैकल करना, अब देखिए। टमाटर का पौधा होता है, पौधे पे टमाटर उगता है, हम जानते हैं। खीरा की बेल होती है, बेल पे खीरा होता है, ये भी हम जानते हैं। भिंडी का भी पौधा होता है, उस पर जमता है, ये हम जानते हैं। लेकिन पत्ता गोभी तो अपने नाम में ही क्या है, पत्ता गोभी क्या है, अपना में एक पेड़ है। ये पेड़ जमता नहीं, ये पत्ता गोभी अपना में एक पेड़ होता है। हम देखा हो ना, अपने घर में पत्ता गोभी, फूल गोभी लगाई होगी, देखा होगा आप लोगों ने, ये पेड़ ही तो होता है, ये इसको हम तोड़ के खाते हैं हम लोग। तो अलग क्या हो गया, अलग हमारा डी हो गया, ठीक है ना। अगला सवाल है पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री या परमवीर चक्र। अब देखिए इस सवाल को आप कर सकते हैं, थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो। देखिए परमवीर चक्र जो है ये अलग है। आप कहेंगे सर इसका आंसर परमवीर चक्र कैसे होगा, मैं आपको बताता हूँ। देखिए परमवीर चक्र है, ये डिफेंस सेक्टर में दिया जाता है, आप सब जानते हैं डिफेंस सेक्टर, यानी ये जो डिफेंस में है उन्हीं को मिल सकता है, बाकी ऑर्डिनरी पीपल को नहीं दिया जा सकता। लेकिन जो पद्म भूषण है, पद्म भूषण है, पद्मश्री है, ये एक आम भारत के किसी जनता को मिल सकता है। ये किसी भी व्यक्ति को मिल, जिसने अच्छा काम करा हो, देश के योगदान दिया हो, किसी शिक्षा के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, जिस पर भी उसने योगदान दिया होगा, तो ये पद्म भूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री दिए जाते हैं हर साल राष्ट्रपति के द्वारा। लेकिन परमवीर चक्र सिर्फ सेना के क्षेत्र में ही दिया जाता है, डिफेंस के क्षेत्र में। ये किसी आम नागरिक को नहीं मिल सकता है, ये उसी को मिलेगा जो जो सेना में कार्य कर रहा है। तो यही अलग हो गया ना हमारा। बाकी 3 तो ऑर्डिनरी पीपल हैं। अगर आप अच्छा काम करें, आपने कोई साहसिक काम करा, तो आपको मिल जाएगा ये ना। तो समझ गए ना। चांदी, सोना, पीतल, एल्यूमिनियम। अब देखिए सोना ये मुक्त अवस्था में पाया जाता है, इसका कोई अयस्क नहीं होता है। एल्यूमिनियम मुक्त अवस्था में पाया जाता है, चांदी मुक्त अवस्था में पाया जाता है। लेकिन देखिए पीतल जो है ये क्या है, ये मिश्र धातु है, ये तो मिश्र धातु है, मैंने आपको साइंस से पढ़ा रखा है। पीतल क्या होती है, कॉपर, ये ब्रास होती है हमारी, कॉपर जिंक की मिश्र धातु होती है हमारी, यानी ये मिक्सचर है। बाकी चांदी अपना में अकेला है, सोना अपना में अकेला है, एल्यूमिनियम अपना में अकेला है। तो अलग क्या हो गया, अलग हमारा यही हो गया ऑप्शन नंबर सी, पीतल, ठीक है ना। पेन, पुस्तक, मार्कर, पेंसिल। अब इसमें कौन सा लगे, देखिए पेन का प्रयोग हम लिखने के लिए करते हैं, मार्कर का प्रयोग भी हम लिखने के लिए ही करते हैं, बोर्ड में पढ़ाने के लिए। पेंसिल का काम भी लिखने के लिए ही करते हैं। पुस्तक तो हम पढ़ते हैं, ये तो हम पढ़ते हैं ना किताब। तो यानी ये 3 तो कैसे हो गए, इसका संबंध क्या है, इसका काम है लिखना, तीनों काम है लिखना, लेकिन पुस्तक काम है पढ़ना, ठीक है ना। तो यही हमारा हो गया ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर, ठीक है ना। मंगल, बुध, चंद्रमा, गुरु या बृहस्पति कह लो उसको। अब देखिए मंगल भी ग्रह है, बुध भी एक ग्रह है, गुरु भी एक ग्रह है, बृहस्पति ग्रह है, जुपिटर। लेकिन चंद्रमा ग्रह नहीं है, ये सैटेलाइट है, किसका, पृथ्वी का उपग्रह है हमारा, ये ग्रह नहीं है। 3 ग्रह हैं, तो ये अलग हो गया ऑप्शन नंबर सी। और चंद्रमा ग्रेविटी कितनी होती है पृथ्वी की, 1/6 होती है, ठीक है ना। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आज नए क्वेश्चन थे। आई होप वीडियो अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर कीजिएगा। कल मैं आपको मैथ की एक वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है ना।